वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.2। इसके 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहले 4 क्वेश्चंस पहले वाले वीडियो में हैं। तो इसमें 2 पार्ट्स हैं और इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैज ए ग्रेटर एरिया। इनमें से कौन सी शेप का एरिया ग्रेटर है। एक शेप ए पार्ट में ये दिखा रखी है जिसमें ऊपर एक ट्रेपिज्म और नीचे एक रेक्टेंगल से हुआ है। इसका एरिया हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो यहाँ से पहले पार्ट ए का एरिया निकाल लेते हैं पहले और फिर बी का, और फिर चेक कर लेते हैं कौन से का एरिया ग्रेटर बढ़ रहा है। तो एरिया ऑफ द फिगर ए, एरिया ऑफ द फिगर ए में जो फिगर है इसका एरिया निकालें। तो इसमें ऊपर एक ट्रेपिज्म है, इसका एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 40 और 90 दिखा रखी है पैरेलल वाली। तो इनका सम हो जाएगा 130 इंटू में हाइट। इस फिगर में पूरे फिगर की हाइट 84 दिखा रखी है। यहाँ से यहाँ तक की हाइट है वो 84 है और रेक्टेंगुलर शेप में 50 दिखा रखी है। इट्स मीन्स अगर ओनली ट्रेपिज्म की हाइट निकालेंगे तो जो टोटल हाइट दिखाई है उसमें से रेक्टेंगल की हाइट हटा लेंगे। तो टोटल हाइट 84, रेक्टेंगल की 50, तो 84 माइनस 50 34 आ जाएगी हाइट ऑफ द ट्रेपिज्म। ये हो गया ट्रेपिज्म शेप का एरिया। और प्लस में रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल की जो हाइट है ये है 50 और इस साइड से है ये 90, लेंथ इंटू विड्थ। ये रेक्टेंगुलर शेप का एरिया आ गया। यहां से 2 डिवाइड करेगा 34 को तो 17 आ जाएगा। और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो 0 के साथ 17 प्रोडक्ट होके 0, फिर 3 के साथ 51, 5 कैरीज यूज हो जाएंगे और फिर 1 के साथ 17 और 5 22, प्लस में 9 और 5 की प्रोडक्ट 45 और 0 हमने 2 हटा रखी थी, वो प्रोडक्ट होने के बाद लगा लेंगे। अब इनको ऐड करें हम तो ये आ जाएगा 0, 10th डिजिट में 1, 100th में 7 और 1000th में 6, 6710 मीटर स्क्वायर। ये डायमेंशंस मीटर में थी, एरिया मीटर स्क्वायर में। ये हो गया एरिया ऑफ द पार्ट ए। यहाँ पे दिखा देते हैं इसका एरिया ऑफ द पार्ट बी। पार्ट बी में ये शेप है, इसको हम 2 ट्रेपिज्म और एक रेक्टेंगल में डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर यहाँ से G, F, E और H, ये जो शेप है एक ट्रायंगुलर शेप है जिसमें 2 पैरेलल साइड्स 22 वाली और ये जो साइड है ये दिखा रखी है 58। ये कितनी दिखाई गई है 58। इसका मतलब यहाँ 58 है तो यहाँ पे भी कितनी रहेगी 58। तो ये दोनों साइड्स पैरेलल रहेंगी 22 और 58 और ये इनके बीच में हाइट। इसका मतलब यहाँ से ऊपर का एरिया आ जाएगा ट्रेपिज्म शेप के अकॉर्डिंग। तो इसका एरिया आ गया 1/2। इसमें पैरेलल साइड्स का सम 58 और 22 और इनके बीच में जो हाइट दिखाई है वो है 12। ये हो गया एक शेप का एरिया। फिर बीच में है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में ये जो साइड है ये 58 है और ये है 12। इसका एरिया निकालेंगे तो 12 इंटू 58 और प्लस में नीचे है वो ट्रेपिज्म जिसमें पैरेलल साइड्स हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 58 पैरेलल साइड्स में ये वाली और ये वाली जो पैरेलल साइड है वो है 6 और इनके बीच में हाइट दिखा रखी है 10। इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहां से पैरेलल साइड्स का सम निकालें तो 80 हो जाएगा। 8 और 2 10, 1 कैरी और फिर ये 7 और 1 कैरी वाला 8। 80 यहाँ पैरेलल साइड्स का सम हो गया और 2 इसको डिवाइड करता तो 6, यानी 80 इंटू में 6। यहाँ से इनकी प्रोडक्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। प्लस में 12 की 8 के साथ 96, 9 कैरीज यूज हो जाएंगी और 12 की 5 के साथ
60 और 9 69। और इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये जो प्रोडक्ट, ये जो सम बनेगा अपने पास 58 और 6 का 64, और 64 2 से डिवाइड होके 32, और 32 फिर 10 से प्रोडक्ट होके 320। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 480 प्रोडक्ट प्लस में 696 और प्लस में 320। इन सबको ऐड करवा लेंगे तो यूनिट डिजिट में 6, टेंस वाले में 2 और 9 11, और 8 19 1 कैरी यूज हो जाएगी, 1 और कैरी वाला और 3 है 4, 6 10, 10 और 4 40 मीटर स्क्वायर। 1496 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा। इट्स मीन्स पार्ट ए का एरिया ग्रेटर हो जाएगा। एरिया ऑफ द पार्ट ए इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ द पार्ट बी। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद 6 में फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इसका जो फिगर दे रखा है इसमें ओनली शेडेड पार्ट का एरिया हमने बताना है पूरे की बजाय, और इसमें जो शेड का रखा है वो एक शेप है ट्रेपिजम। तो ट्रेपिजम का एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इस पार्ट को शेड का रखा है और ये एक ट्रेपिजम शेप है। तो ट्रेपिजम का एरिया निकालने के लिए पैरेलल साइड्स का सम करवाएंगे। तो यहाँ से फिगर के अकॉर्डिंग ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लग रही है और इनके बीच में हाइट 4 दिखा रखी है। तो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन निकालेंगे तो 6th क्वेश्चन में एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स में ये साइड है, इसके सामने 15 दिखा रखी है। इट्स मीन्स ये भी कितनी हो जाएगी 15, और यहाँ 25 दिखा रखी है। इसका मतलब इसके अपोजिट जो आएगी वो भी 25। तो पैरेलल साइड्स में ये साइड 15, ये 25, और इनका सम हो जाएगा 40। 15 प्लस 25 और इनके बीच में जो हाइट है वो है 4। ये एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। 1/2 ये हो गया 40 और प्रोडक्ट में 4, इसको डिवाइड करेगा तो ये 2 आ जाएगा, और 2 और 40 की प्रोडक्ट 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। 7th में पूरे का निकालना है हमने, पूरे फिगर का। इस फिगर का एरिया निकालें। इसमें ये यहां से ट्रायंगल दिखा रखी है। ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है। इस बेस के साथ ये हाइट दिखा रखी है 5। इट्स मीन्स इस लाइन से इस साइड का एरिया आ जाएगा ट्रायंगुलर शेप के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ बीच में एक रेक्टेंगल दिखाया है, इसका एरिया लेंथ इंटू बर्थ आना है। तो इसमें लेंथ 25 दिखा रखी है, विड्थ 12 दिखा रखी है, इसका एरिया भी आ जाएगा। फिर यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। सॉरी 25 यहां तक था ये, और इसके बाद है ये 4 है यहां तक, ये 4 है। ये एक ट्रायंगल है जिसका बेस आ जाएगा अपने पास, ये टोटल 12 है, यहां तक 4 है। इसका मतलब यहां कितनी बचेगी, ये 8 बच जाएगी। और इसके अपोजिट ये जो साइड आएगी ये भी कितनी हो जाएगी 8। इट्स मीन्स ये जो रेक्टेंगल बनेगा इसमें एक साइड 4 और एक साइड 8, इसका एरिया आ जाएगा। इस ट्रायंगल का एरिया बेस 8 और इस बेस पे हाइट है 2, इसका एरिया आ जाएगा। तो बच गया बीच में रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में अपने पास यहाँ तक 25 दिखाया है और ये 4 दिखाई है। इट्स मीन्स यहाँ से यहाँ तक 4 होना चाहिए, और ये पीछे कितनी बचनी चाहिए, फिर पूरी 25 थी तो 4 कम होके 21। तो 7th क्वेश्चन में एरिया ऑफ द फिगर निकालेंगे तो एरिया ऑफ द फिगर इस शेप का, ट्रायंगुलर शेप से 1/2, ये बेस 12 और इस बेस के साथ हाइट देखें तो 5, 1/2 बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ द ट्रायंगल, प्लस में ये रेक्टेंगुलर शेप
जिसमें ये साइड 12 विड्थ और ये लेंथ ये होगी 21, क्योंकि यहाँ तक 25 दिखाया था और फिर ये जो साइड थी ये 4 दिखा रखी थी, इट्स मीन्स ये 4 हो जाती, तो 25 में से ये हटके और पीछे ये 21 बचता। ये रेक्टेंगल का एरिया। और फिर ये एक स्मॉल रेक्टेंगल और बन रहा है, इसका एरिया निकालें तो ये साइड 4, ये 8 बनी थी तो ये भी 8, यानी कि इसमें विड्थ 4 है और लेंथ 8 है। 4 इंटू 8 प्लस में ये ट्रायंगल बन रही है, इसका बेस है 8, 1/2 बेस 8 और इस बेस के साथ ये हाइट है ये 2 दिखा रखी, इंटू में 2। तो यहां से प्लस के साइन से पहले ये एक टर्म होगी, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। इनको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट टर्म में इस प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इसको डिवाइड करेगा 6 और फिर ये 6 और 5 की प्रोडक्ट 30। फर्स्ट टर्म का रिजल्ट 30 आ जाएगा, इसका मतलब ये ट्रायंगुलर शेप का एरिया आ गया 30। फिर इनकी प्रोडक्ट करवाएं सेकंड टर्म में, तो 12 की 1 के साथ 12, 1 कैरी, फिर 24 और 1 25, ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया इसका। फिर इस रेक्टेंगल का एरिया निकाले तो 4 और 8 32 इनकी प्रोडक्ट, और यहाँ से फिर लास्ट में इस ट्रायंगल का एरिया निकाले तो इसमें बेस है 8, हाइट है 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 40, 40 और 30 70, 72 52 में ऐड होगा तो 322 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें 2 पार्ट्स दिखा रखे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन्स, इनका एरिया निकालना है। ए पार्ट का एरिया निकालें स्टार्टिंग में। इसमें 2 ट्रेपिज्म शेप दिखा रखी हैं, ये वाली और एक इसके नीचे, दोनों ट्रेपिज्म। तो ट्रेपिज्म का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। एरिया ऑफ द फिगर या पॉलीगन। इस पॉलीगन का नाम दे तो A B C D E F, A B C D E F, इन पॉइंट से बाउंडेड है। 1/2 2 शेप्स में डिवाइड कर लिया, एक ट्रेपिज्म ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाले का एरिया निकाले तो 1/2 पैरेलल साइड्स में 10 और 16 इनका सम और इनकी हाइट। तो ये हाइट दिखा रखी है, यहाँ से यहाँ तक ये 3 बनेगा। इट्स मीन्स ये कितनी होगी 3। तो ये होगी हाइट 3 इसमें प्लस 1/2। अगले में पैरेलल साइड्स में 16 और 12 दिखा रखी है, 16 प्लस 12 और यहाँ हाइट दिखा रखी है इसकी 5। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये सम बन जाएगा 26, हाफ इंटू में 26 और मल्टीप्लाई में 3, 1/2। ये सम 28 बनेगा और इंटू में 5। यहाँ से ये इसको डिवाइड करेगा तो 13 3 के साथ प्रोडक्ट होके 39। ये इसको डिवाइड करेगा तो 14 और 5 की प्रोडक्ट 70। तो ये एक ऐड होके आ जाएगा 109। इसकी डायमेंशन सेंटीमीटर के हिसाब से दिखा रखी तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। बी पार्ट इसका।